बच्चों, वेलकम टू हर्ष पब्लिक स्कूल गुरुग्राम यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और लास्ट लेक्चर मैंने आपको एक्सरसाइज 7.1 कंप्लीट मैंने आपको समझाया था किसी फ्रैक्शन को कैसे परसेंटेज में कन्वर्ट करते हैं और किसी परसेंटेज को कैसे फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं। इस पे डिटेल्स वीडियो मैंने आपको बनाया करके समझाया था। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा है तो चैनल पे विजिट करके प्लेलिस्ट सेक्शन में एंटायर वीडियोस मिल जाएगा। और अगर आपने कंटिन्यू देख रहे हैं तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है। तो चलिए आज जो है एक्सरसाइज 7.2 को कवर करेंगे। और उनसे पहले दो कॉन्सेप्ट है कि डेसिमल्स को कैसे परसेंटेज में करते हैं और कन्वर्ट करते हैं, और कैसे परसेंटेज को डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं, इनके कॉन्सेप्ट को समझेंगे। और देन उनके बाद एक्सरसाइज 7.2 को भी कवर करेंगे, राइट। तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कन्वर्टिंग डेसिमल्स टू अ परसेंटेज। तो डेसिमल को कैसे परसेंटेज में कन्वर्ट करते हैं, इनके लिए हमें दो मेथड है, राइट। इन दोनों मेथड को समझना है। तो देखो पहला मेथड क्या है बच्चों, कह रहे राइट द डेसिमल्स नंबर इन इट्स फ्रैक्शनल फॉर्म, देन कन्वर्ट परसेंटेज, देन कन्वर्ट फ्रैक्शन टू परसेंटेज। वही सिंपल बात है कि जो नंबर्स आपको दिया जा रहा है डेसिमल्स में, तो उसको आप क्या करो, फ्रैक्शनल में कन्वर्ट कर दो। तो फ्रैक्शन आ जाता है। तो इससे पहले मैंने आपको समझाया है कि फ्रैक्शन को कैसे परसेंटेज में कन्वर्ट करते हैं, वी नीड टू मल्टीप्लाई। तो आप इस हिसाब से भी करके कर सकते हैं। और दूसरा मेथड ये कह रहा है कि मल्टीप्लाई द गिवन डेसिमल्स नंबर बाय हंड्रेड्स, देन पुट द सिंबल्स परसेंटेज सिंबल्स। तो अगर मान लो, या फिर दूसरा मेथड, जो डेसिमल्स नंबर दे रखा है आप उसे 100 से मल्टीप्लाई कर दें और परसेंटेज का सिंबल लगा दें, आपका आंसर आ जाएगा। तो ये दो मेथड आपने सीखा। चलिए अब आप इस पे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे ना तो और अच्छे से समझ पाएंगे। तो एग्जांपल नंबर 4 देखो क्या दिया हुआ है, कन्वर्ट दीज डेसिमल्स टू परसेंटेज, मेथड फर्स्ट, मेथड सेकेंड। देखो पहला 1.5 है, तो आप इसको क्या कर सकते हो, पहले मेथड में ये था कि आपको इस पॉइंट को रिमूव करके फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। तो पॉइंट को हटाए तो नीचे 1 और एक डिजिट है तो एक 0 आ जाएगा, तो 15/10। अब देखो ये फ्रैक्शन आ गया। तो इस फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए मैंने दो तरीके बताए थे। पहला ये तरीका था कि आप जो भी फ्रैक्शन है उसे 100 से मल्टीप्लाई कर दें और फिर उसको लोएस्ट फॉर्म निकाल दें। और दूसरा तरीका ये था कि उसके डिनोमिनेटर को आप 100 करके भी आप कर सकते हैं, राइट। तो देखो यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई किया है तो 0 से 0 कैंसिल्स, और 10 5 जा कितना हो जाएगा, 15 10 जा 150, तो 50% आ जाएगा। अच्छा, इसी का देखो डेसिमल्स को अगर आप सेकेंड मेथड से करेंगे तो देखो 1.5 है, इसको 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, यानी ये पॉइंट ये जो है इधर आ जाएगा और एक डेसिमल्स आ जाएगा, तो यानी 150% निकल के आ जाएगा। यानी ये जो डेसिमल्स है 2 डिजिट फॉरवर्ड चला जाएगा, आगे चला जाएगा। तो इस हिसाब से आप लिख सकते हैं। 1.63 है तो इसको पॉइंट हटाएंगे तो 1 और 2 डिजिट है, 2 0 आ जाएगा। और 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई होता है, तो ये 0 कैंसिल हो जाएगा, 100 से 100 163% आ जाएगा। फिर अगर आप 163 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे ये रिजल्ट आ जाएगा। आप चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो ना, ये देखो ना 100 आ गए, 2 से कैंसिल कर दो, 163 परसेंटेज लगा दो, रिजल्ट आ जाएगा। सेम 0.058 है तो इस पॉइंट को हटाओ तो 1 आ जाएगा, 3 डिजिट है तो 3 0 आ जाएगा, ठीक है। अब 100 से मल्टीप्लाई कर दो तो 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएगा, राइट। तो ये क्या हो जाएगा, 58 to 10 से डिवाइड करो 5.8 तो 5.8% आ जाएगा। और अगर आप इस हिसाब से कर रहे हैं तो इस पॉइंट को हटाइए तो नीचे क्या हो जाएगा, 1000 आ जाएगा, है ना। तो 2 0 से 2 0 इसको काट दो तो 58/10, तो 58/10 यानी इसको करोगे तो 5.8% आ जाएगा। तो अभी आपने देखा किसी डेसिमल को परसेंटेज करने के दो तरीके बताए। पहला तरीका ये था कि जो डेसिमल्स नंबर है आप उसे पहले फ्रैक्शन में कन्वर्ट करें और फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके आप 100 से मल्टीप्लाई कर दें, रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। दूसरा मेथड ये था कि जो डेसिमल्स है, जो नंबर दिया है, आप उसको 100 से मल्टीप्लाई कर दें और मल्टीप्लाई करने के बाद परसेंटेज का सिंबल लगा दें, आपका रिजल्ट आ जाएगा। तो दोनों मेथड आपको क्लियर हो गया। अब चलिए देखते हैं अगला। नेक्स्ट कह रहा है कन्वर्टिंग परसेंटेज टू डेसिमल्स। अब आपको जस्ट रिवर्स दिया हुआ है, परसेंटेज को आपको क्या करना है, डेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो इनके लिए वही दो मेथड है, सिंपल है ना। पहला मेथड क्या है
कि रिमूव कर देना है परसेंटेज के सिंबल्स को एंड देन द नंबर ऑफ फ्रैक्शंस विद द डिनोमिनेटर 100 एंड देन कन्वर्ट इट्स डेसिमल्स। यानी पहले क्या करना है, फ्रैक्शन को आप रिमूव करें, रिमूव करने के बाद उसको क्या करना है, फ्रैक्शन के फॉर्म में लाना है, यानी न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर के फॉर्म में लाना है, राइट। और उसके बाद आप क्या करें, उसका डिनोमिनेटर में आप 100 बनाएं और फिर आप उनको डेसिमल में कन्वर्ट कर दें, आपका रिजल्ट आ जाएगा। तो ये तो पहला मेथड आ गया। अभी प्रैक्टिकल करके भी दिखाएंगे क्वेश्चंस को भी, पहले आप जो स्टेटमेंट है इनको समझिए। सेकेंड मेथड क्या कह रहा है, रिमूव करना है आपको सिंबल परसेंटेज का, देन मूव द डेसिमल्स पॉइंट इन 2 प्लेसेस फ्रॉम द लेफ्ट। लेफ्ट साइड आपको क्या करना है, 2 डेसिमल्स पॉइंट को रिमूव कर देना, सिंपल सी बात है। तो दोनों मेथड में से जो आपको इजी लगे, जो अच्छे से आपको समझ में आ रहा है, आप उन मेथड को यूज करके भी सॉल्व कर सकते हैं, या आप चाहे तो दो में से कोई एक मेथड से आपको सॉल्व करना है। वैसे आपको समझने के लिए दोनों मेथड अच्छे से प्रैक्टिस कर लें, राइट। बट आप जब एग्जाम में या टेस्ट में या फिर आप नोटबुक में सॉल्व करें तो कोई एक मेथड से करना, दोनों मेथड से आंसर सेम आएगा, जैसे अभी मैंने आपको समझा। तो चलिए इनके बेस पे मैं एग्जांपल्स आपको करके प्रैक्टिस करवाता हूं। परसेंटेज टू डेसिमल्स, तो 50% दिया हुआ है, 8.5% है, 6.34% है। तो मेथड 1, मेथड सेकेंड है। पहला मेथड जो मैंने आपको बताया, परसेंटेज को रिमूव कीजिए, नीचे डिनोमिनेटर 100 लिखिए, लिख दिया। अब इसको आप डेसिमल में कन्वर्ट कर दें। इसको क्या करेंगे, 2 डिजिट के बाद पॉइंट लगा दीजिए, ये आ जाएगा, ठीक है। अब देखो इसका सेकेंड मेथड परसेंटेज है, तो इसको हमने क्या किया, 100 से मल्टी, ये आप करोगे तो इसको क्या करना है, 100 यानी परसेंटेज को रिमूव कर दिया हमने, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो गया, 100 से अगर आप इसको मल्टीप्लाई करते हैं या फिर इस हिसाब से इसको लिखते हैं, 2 डिजिट को फॉरवर्ड कर दीजिए, तो ये देखो 1 2 डिजिट हो गया, तो 0.15 रिजल्ट आ जाएगा। अब देखो 8.5% है, तो 8.5 अपॉन में 100, परसेंटेज को हटाओगे तो नीचे 100 आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब आप क्या करें, इस पॉइंट को भी हमने हटा दिया तो नीचे 10 आ गया। 85 अपॉन में क्या होगा, 1000, इससे इसको डिवाइड करेंगे, यानी 3 डिजिट के बाद आप क्या करोगे, पॉइंट लगा दो, 0.85 यहाँ पॉइंट लगा दो, ये आ जाएगा। अब यहाँ पे देखो 8.5 है, तो ये क्या होगा, लेफ्ट में जो है 3 डिजिट्स मूव कर जाएगा, है ना। यानी इसको क्या होगा, 2 डिजिट मूव करेगा ना, तो देखो 1 2 डिजिट्स हो गया और 1 डिजिट ऑलरेडी था ही, तो ये आपका आंसर निकल के आ जाएगा। सेम आप यहाँ पे देखो 6.34% है, परसेंटेज का हटाओ, नीचे 100 आ जाएगा, ठीक है। और ये 2 डिजिट इसको और हटाओ तो 100 आ जाएगा, तो 634 अपन में क्या, 100 इंटू 100, राइट। तो ये 4 डिजिट हो जाएगा, तो इस हिसाब से आ जाएगा। अब देखो ऑलरेडी यहाँ पे क्या है, 6.34 2 डिजिट है ही, फिर इसको 2 डिजिट लेकर जाओगे आप, तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे 0634 आ जाएगा, तो 0634 आ गया, ये आपका आंसर निकल के आ जाएगा, राइट। तो सिंपल सी बात है, 0 पॉइंट्स इसका परसेंटेज में करोगे, ये आ जाएगा बी का ये और सी का ये। तो दोनों मेथड आपको समझ में आ गया। दोनों मेथड में से जो मेथड आपको इजी लगे, आप वो मेथड को यूज करके आप आंसर्स निकाल सकते हैं। तो अब चलिए एक्सरसाइज 7.2 में देख लेते हैं क्या कह रहा है। पहला, कन्वर्ट दिस डेसिमल्स टू परसेंटेज, राइट। तो डेसिमल्स को हमें क्या करना है, परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। तो अभी मैंने आपको समझाया, तो देखो 0.9 है, तो डेसिमल्स को परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए क्या करोगे, सिंपल सी मेथड है, वी नीड टू मल्टीप्लाई कर दो। आप इसको मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपको बहुत आसानी से निकल के आ जाएगा। चलिए मैं आपको करके दिखाता हूँ, जिससे कि आपको अच्छे से समझ आ जाएगा, क्लियर। देखो, तो सबसे पहले हमें इसे फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो पॉइंट को हटाओगे तो नीचे 1 आ जाएगा और 1 डिजिट है तो ये आ जाएगा। तो फाइनली ये क्या आ जाएगा, 9/10 आ गया। तो अब देखो ये फ्रैक्शन आ गया, तो फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए 2 मेथड बताया था। पहला मेथड ये था कि आप डिनोमिनेटर को 100 कर दो, राइट। तो चलो इसी मेथड से भी मैं आपको करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पर 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 9 10 जा 90 और नीचे क्या हो गया, 100 आ गया। तो ये क्या हो जाएगा, 90। अच्छा, हमें तो यह डेसिमल्स में परसेंटेज में कन्वर्ट करना है ना, क्वेश्चंस को क्या है, डेसिमल को परसेंटेज में करना है, तो ये 90% आ जाएगा, ठीक है। ये क्या होगा हमारा 90% से रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। अब इसको देखो, तो इस पॉइंट को हटाओगे तो नीचे 1 आ जाएगा और 1 डिजिट है तो 1 0 आ जाएगा। तो ये क्या हो गया, 1/10 आ गया। अब देखो ये तो मैंने मेथड बताया, दूसरा मेथड यहाँ मैं बताता हूँ। ये फ्रैक्शन आ गया तो आप इसको 100 से मल्टीप्लाई भी कर सकते हो।
तो ये 0 से ये 0 कैंसिल्स, तो क्या हो जाएगा 10%, तो ये आपका क्या हो जाएगा 10% आ जाएगा। तो देखो पहला मेथड भी आपको समझ में आ गया, दूसरा मेथड भी समझ में आ गया। पहला मेथड ये कहता है कि जो फ्रैक्शन है ना, उस फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर को 100 बना दो और जो न्यूमरेटर आएगा वो आपका परसेंटेज आ जाएगा। और दूसरा मेथड ये कहता है कि जो भी फ्रैक्शन है उस फ्रैक्शन में अगर आप 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे और उसका लोएस्ट फॉर्म निकाल दोगे तो वो आपका क्या होगा, परसेंटेज निकल के आ जाएगा। दोनों मेथड आपको समझ में आ गया। अब आप कोई भी मेथड से सॉल्व कर सकते हो। तो देखो 3.3 है, तो इस पॉइंट को हटाओ नीचे, तो 1 आ जाएगा और नीचे एक डिजिट है देख 0। तो अब ये देखो 33 अपॉन में क्या हो जाएगा 10, तो सिंपल इसको हम 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 100 आ जाएगा 10 10 जा, तो ये क्या हो जाएगा 330 अपॉन में क्या हो गया 100 आ गया, यानी 330% निकल के आ जाएगा, 330% आ जाएगा। अब आप यहाँ पे देखिए इस पॉइंट को रिमूव कीजिए तो नीचे क्या हो जाएगा 100 आ गया, ये तो सिंपल सा है। 82 अपॉन में 100 आ गया, ये तो ऑलरेडी आ गया, तो ये क्या हो जाएगा 82% जो है ये आपका रिजल्ट आ जाएगा। अच्छा, अब क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए 0.13 है, तो इस पॉइंट को रिमूव करो तो नीचे 1 आ जाएगा और 2 डिजिट है तो 2 0, तो ये क्या हो जाएगा 13 अपॉन में क्या हो गया 100 आ गया, तो ऑलरेडी 100 है, तो ये क्या हो जाएगा 13% आ जाएगा। अच्छा, अब आप यहाँ पे देखिए इस पॉइंट को रिमूव करिए तो 1 आएगा, 1 और 2 डिजिट है तो 2 0 लगा दो, तो ये क्या हो जाएगा 112 अपॉन में क्या होगा 100, तो 100 ऑलरेडी है ही, तो ये 112% जो है ये आपका आंसर निकल के आ जाएगा, है ना। तो कॉन्सेप्ट ध्यान में रखना है बच्चों। इस पॉइंट को हटाइए तो नीचे 1 आएगा और 2 डिजिट है तो 2 0 लगा दो, ठीक है। तो ये क्या होगा 265 अपॉन में 100, तो 100 आ गया, तो ये क्या हो जाएगा 265% आ जाएगा आपका आंसर। क्या हो जाएगा 265% जो है ये आपका आंसर निकल के आ जाएगा। अच्छा, अब आप यहाँ पे देखिए इस पॉइंट को रिमूव करिए तो क्या निकल के आ जाएगा 1 और 3 डिजिट है 1 2 3, तो क्या हो जाएगा 203 अपॉन में क्या हो जाएगा 1000, ठीक है। अब इसको डिवाइड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 20.3% निकल के आ जाएगा, क्या होगा 20.3% जो है ये आपका रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। अब आप यहाँ पे देखिए 1.148 है, तो इस पॉइंट को रिमूव करो तो नीचे 1 1 2 3 डिजिट है तो 3 0 लिख दो। अब अगर आप इसको करेंगे परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे 1148 अपॉन में क्या हो जाएगा 1000 है। अगर 100 आता तो ये आता, बट ये 1000 है, तो ये जो रिजल्ट आएगा यानी इसका जो परसेंटेज आएगा बच्चों वो कितना निकल के आ जाएगा, इसको डिवाइड करोगे तो 114.8% आ जाएगा। क्या होगा 114.8% जो है ये आपका रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब आप इसको देखिए, ये 1 कीजिए 3 डिजिट है तो 3 0 लगाइए, तो ये कितना आ जाएगा 1056 अपॉन में 1000, ठीक है। तो इसको हमें पहले 100 के फॉर्म में करना है, तो अगर इसको परसेंटेज में करते हैं तो कितना निकल के आ जाएगा, इसको आपको 100 से करना पड़ेगा 105.6% निकल के आ जाएगा, ठीक है। ये कितना आ जाएगा 105.6% जो है ये आपका आंसर निकल के आ जाएगा। तो अभी आपने देखा कि किसी डेसिमल को परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए हमने दोनों मेथड आपको समझाया, दोनों मेथड आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अच्छा, अब देखिए बी पार्ट में क्या कह रहे हैं बच्चों, कन्वर्ट दिस परसेंटेज टू डेसिमल्स में करना है। तो पहले डेसिमल में था, परसेंटेज में कन्वर्ट करने को कह रहा था, अब परसेंटेज में है, इसे डेसिमल में कन्वर्ट करने को कह रहा है। तो अभी मैंने आपको समझाया किसी परसेंटेज को डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए दो मेथड बताया था। पहला मेथड क्या था, अभी मैंने आपको समझाया कि जो परसेंटेज है परसेंटेज को रिमूव करो, डिनोमिनेटर में 100 लो और जो फ्रैक्शन आता है उसे डिवाइड कर दो, पॉइंट में आ जाएगा। या फिर आप परसेंटेज को रिमूव करके उसको जो है लेफ्ट में दो प्लेसेस उसको डेसिमल्स के आगे कर दो, आपका रिजल्ट आ जाएगा। तो ये दोनों मेथड मैंने आपको समझाया था अभी एग्जांपल में, राइट। तो चलिए मैं आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करके दिखाता हूं जिससे कि आप अच्छे से समझ पाएंगे। तो देखो पहला मेथड हम करके आपको दिखाते हैं, 26% है, तो परसेंटेज को रिमूव करोगे तो नीचे क्या हो जाएगा
100 आ जाएगा, ठीक है। और अगर आप इसे डिवाइड करेंगे, देखो 2 डिजिट है तो 0.26 ये आपका क्या निकल के आ जाएगा, आंसर निकल के आ जाएगा। ये तो चलो हमने पहला मेथड बताया, ठीक है। अब दूसरा मेथड मैं आपको समझाता हूं। देखो ये 65 है तो इस परसेंटेज को मैंने रिमूव कर दिया, ठीक है। अब क्या करेंगे, परसेंट को रिमूव तो कर दिए, तो ये हमारा लेफ्ट में 2 डिजिट आ जाएगा, तो 0.65 ये हमारा क्या होगा, आंसर निकल के आ जाएगा। तो आपको जो मेथड इजी लगे, पहला मैंने परसेंटेज को रिमूव किया तो डेसिमल के बाद लेफ्ट में 2 डिजिट जाना है, तो हमने 2 डिजिट किया तो 2 डिजिट क्या निकल के आ जाएगा, ये हमारा आंसर निकल के आ जाएगा, ठीक है। अब देखो हमें क्या रहा है, थर्ड क्वेश्चन में क्या रहा है 17%, तो ये पहला मेथड था, ये दूसरा मेथड था। तो अब इस दोनों में से जो मेथड आपको समझ में आ गया आप उस मेथड से सॉल्व कीजिए, आंसर दोनों से सेम आएगा, राइट। अच्छा अब आप देखो यहाँ पे 17% है, तो हम इनको पहले 17/100 कर देते हैं, और इससे अगर आप डिवाइड करोगे तो क्या होगा, 0.17% निकल के आ जाएगा, ठीक है। अच्छा अब इसको हटाइए तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 1 और 1 डिजिट है तो 10, तो ये क्या हो जाएगा आपका, पॉइंट हटा दिए तो कितना निकल के आ जाएगा, ये आपका हो जाएगा 13 अपन में क्या होगा 100 आ गया। और इसे हमें क्या करना है, अच्छा इसको आप चाहो तो दूसरा मेथड से कर दो, ये परसेंटेज निकल के आ गया। अब आप चाहो तो इसे क्या करना है, हमें डेसिमल में कन्वर्ट करना है ना, तो नीचे 100 आ जाएगा, ठीक है। तो अब आप इसको रिमूव करेंगे तो क्या होगा, 0.013 आ जाएगा, क्या हो जाएगा 0.013 जो है ये आपका आंसर निकल के आ जाएगा, और आप इसे डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो। अच्छा अब चलो इसको सॉल्व कर लेते। तो देखो सबसे पहले अगर आप इसको परसेंटेज को कन्वर्ट करोगे ना तो 6.9 आ जाएगा आउट ऑफ 100, ठीक है। अब इस पॉइंट को हटाओगे तो 69 अपन में क्या हो जाएगा, 10 × 100 आ जाएगा। अब आप इसको करोगे तो देखो 3 डिजिट आ गया ना, तो 0.069 ये आपका डेसिमल्स में आंसर निकल के आ जाएगा, क्योंकि नीचे 3 जीरो है तो यहाँ पे डेसिमल के बाद 3 डिजिट चला जाएगा, राइट। तो 0.069 आपका डेसिमल में आ जाएगा। अच्छा अब आप यहाँ पे भी देखिए सिंपल है, अगर इस परसेंटेज को रिमूव कर देते हैं ना तो क्या हो जाएगा, दूसरा मेथड से मैं यहाँ पे करके दिखा रहा हूँ आपको, तो 1.8 है, ठीक है। अगर आप इस परसेंटेज को रिमूव करने के बाद क्या होगा, 0.018 आ जाएगा आपका आंसर, क्या होगा 0.018 आ जाएगा, राइट। तो ये आपका आंसर निकल के आ जाएगा। डेसिमल के 2 डिजिट रिमूव करना है तो देखो 1 डिजिट और 1 जीरो और आ जाएगा, इसलिए ये 0 आया। अगर डेसिमल नहीं होता तो बस 0.18 होता, बट यहाँ पे पॉइंट है इसलिए 2 डिजिट ये और जाएगा लेफ्ट में, ठीक है। अच्छा अब देखो 2.44% है, ठीक है। तो दोनों मेथड से मैं कर रहा हूँ, तो जो मेथड आपको इजी लगे आप वो मेथड से यूज करो, मेरे लिए तो दोनों मेथड ही इजी है। तो देखो यहाँ पे मैं क्या करना है 2, राइट, 2.44 अपन में क्या हो जाएगा, ये 100 कर दिए, परसेंटेज हटाए, और ये डेसिमल्स को रिमूव करोगे तो ऑलरेडी 100 आ जाएगा। अब ये देखो 4 डिजिट्स आ गया इस पॉइंट को रिमूव करने के बाद। तो फाइनली जब आप इसको आंसर्स लिखेंगे ना तो क्या निकल के आ जाएगा, देखो 0.00244 आपका क्या होगा, अच्छा नहीं एक ही 0 होगा बच्चों, है ना, ये हो जाएगा 0.244 जो है ये आपका क्या निकल के आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, क्या होगा 0.0244 ये आपका डेसिमल में जो है इसका आंसर आ जाएगा। अच्छा अब आप यहाँ पे देखो क्या दे रखा है, 3.88 दिया हुआ है, राइट। तो 3.88 है तो पहले हम इसे क्या करेंगे, 3.88 को, ये परसेंटेज है तो परसेंटेज को अगर आप इसे डेसिमल के 2 डिजिट इधर लेकर के जाओगे तो 0.0388 जो है ये आपका क्या निकल के आ जाएगा, आंसर निकल के आ जाएगा। क्योंकि इस हिसाब से आपको डेसिमल्स के क्या करना है, 2 डिजिट पीछे लेके जाना है, तो 1 डिजिट ऑलरेडी है तो 1 0 और लगा दो, तो ये मैंने लगा दिया। अच्छा अब देखो कह रहा है 6.12% है, ठीक है। तो 6.12% को आपको क्या करना है, सिंपल से इस मेथड से भी आप कर सकते हो, ये मेथड भी यूज कर सकते हो। तो जब मैं इस मेथड का यूज करूंगा तो डेसिमल्स 1 डिजिट है तो यहाँ पे उठ के आ जाएगा, यानी ऐसे लिख दोगे
0.0612, ये आप इसका आंसर लिख सकते हो, क्योंकि लेफ्ट से 2 डिजिट हमें इसको डेसिमल को लेफ्ट में 2 डिजिट और ले जाना है। तो एक है और एक 0 लगा दिया तो ये आ जाएगा। अब आप यहाँ पे देखिए, इसको अगर आप करते हैं तो वही सेम प्रोसेस है। तो 0 पॉइंट क्या हो जाएगा, 0954 जो है ये आपका क्या निकल के आ जाएगा, आंसर निकल के आ जाएगा। तो मुझे क्या करना था, सेकेंड मेथड मैं यूज कर रहा हूँ, इस पॉइंट को एक डिजिट और एक 0 और ले लिया, तो 0.0954 जो है ये आपका आंसर निकल के आ जाएगा। तो आपको दोनों मेथड अच्छे से समझ में आ गया कि किसी परसेंटेज को डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करते हैं, राइट। चलिए, तो इसी के साथ क्या होता है, ये एक्सरसाइज जो है बच्चों 7.2 जो है आपका कंप्लीट होता है। तो नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए और नेक्स्ट क्वेश्चन के मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। तो लाइक मारो, और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो। वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब मैं भी जा रहा हूं, मुझे पैसों के पीछे भागना है। बाय।